नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो भी आपका यानी बोर्ड एग्जाम में सेक्शन बी आता है, टोटल सेक्शन बी आपका आज कंप्लीट करवाने वाले हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से आपको करना है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। 5 मिनट के अंदर आपके नंबर होंगे सेक्शन बी के कंप्लीट, पूरे पूरे एक नंबर आपका नहीं कटेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक है तो बस आज के बाद आप पढ़ना चालू करो। आप हर विषय में यानी पास हो गए, कोई विषय ऐसा नहीं होगा जिसमें आपके अच्छे नंबर ना आए। देखते हैं आज हम पढ़ेंगे यानी सेक्शन बी जो आपका है यानी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो कौन सा है? सेक्शन बी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे यार कौन सा है? बी है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप पहले जान लीजिए। इसमें क्या क्या आपका सेक्शन बी में आता है। तो सेक्शन बी में आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, और कहते हैं यहाँ पे टेंस आते हैं। इसके अलावा क्या होता है यानी, और यहाँ पे आपका आता है आर्टिकल, और आते हैं करेक्ट स्पेलिंग्स। ठीक है, ऐसे इसके अलावा आपका नरेशन आता है, और इसके अलावा रीडिंग वर्ब्स, हाँ रीडिंग वर्ब भी आते हैं, पर वो यहाँ पे हमने नहीं लिखा क्योंकि उसमें क्या था, बहुत ज्यादा बोर्ड यानी छाप लेगा, इसलिए नहीं लिखा, उसको भी बता देंगे हम। और यहाँ पे अगले जो आपका आता है आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आता है। इसके अलावा आपका आता है जो अगला स्टेप है वो है पंचुएशन। इसके अलावा आता है आपको ट्रांसलेशन, यानी एक स्टोरी आती है, स्टोरी को हम ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। ठीक है, और क्या होता है, तो ये सभी चीजें हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन भी इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत कहता है पूरा होता है। तो यहाँ से आपके नंबर यानी 20 से 25 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं, और ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसी वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो समझ में भी बहुत आपको अच्छे तरीके से आने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आपका जो सेक्शन बी है इसमें पढ़ते हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो यहाँ पे जो आपका था ये सेक्शन बी वो लिखित में आता था, पर यहाँ से आप क्या होता है बहुत सारे यानी एमसी या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछा जाता है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कहा, यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये तो आपको पता है, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। पर यहाँ पे क्या है आपके यानी 4 ही दिए हैं, 4 के बारे में हमको सही से पढ़ना है। इसमें से आपका यानी कोई ना कोई पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा क्या है सबसे पहले, तब समझ में आ जाएगा आपका सही से कि कैसे पूछा जाएगा अपनी वो वैकल्पिक प्रश्न आपका यानी सेक्शन बी का। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखा है पहला प्रश्न आपका यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिखा है हाउ मैनी, और लिखा है हाउ मैनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड इट, और लिखा है स्टरडे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बताना है कि इसमें आपका यानी क्या लिखा है। ये लिखा है अंडरलाइन, यहाँ पे अंडर लिखा है, अंडरलाइन बना है। इसी प्रकार से यहाँ पे स्पीक पे अंडरलाइन बना होगा। ठीक है, यहाँ पे इट पे क्या बना है? अंडरलाइन बना है। तो आपको इट के बारे में बताना है कि इट आखिर है क्या। इट क्या है? ऑप्शन दिया है वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है या एडवर्ब है। यानी इट मतलब क्या होता है? खाना। खाना क्या हुई? क्रिया। क्रिया मतलब क्रिया क्या होता है? क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब। तो इट क्या हुआ? इट आपका हो गया वर्ब। क्या हो गया? इट वर्ब हो गया। ठीक है, खाना पीना रोना गाना हंसना बोलना खेलना ये सब क्या होता है? ये वर्ब होता है। तो इट भी क्या वर्ब है, तो इसलिए वर्ब को हमने चूज किया। आपका ये मल्टीपल क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही एक और लिखा हमने है, दो दो सबके लिखे हैं क्योंकि बोर्ड कोई हमारे पास वो तो है नहीं डिजिटल बोर्ड, तो हम उस पर सब छापते हैं पूरा। यहाँ पे जो हमारे बोर्ड पे आया वो हमने लिखा समझाने के लिए बस। तो देख लीजिए आगे लिखा है, देख रहे हैं कि व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राजील। यहाँ ब्राजील लिखा है ना, ब्राजील पे क्या लिखा है? इन स्पीक। स्पीक को बताना है आपको। स्पीक आखिर क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए देख रहे हैं। ए ऑप्शन है नाउन, दूसरा है बी ऑप्शन है वर्ब, और सी वाला है एडजेक्टिव, और चौथा वाला है एडवर्ब। तो ये क्या है आपको बोलना होता है यानी स्पीक जो है, स्पीक आपका क्या है? बोलना। आप बोल रहे हो तो क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या हो जाएगा? ये भी अपन अपने क्या हो जाएगा? बी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही क्या कहें ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब आगे यानी आपका आ जाएगा कौन सा? टेंस। हाँ आप लेते हैं, इसके अलावा और भी है। हाँ टेंस के बारे में अब पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, ये स्टेप पढ़ते हैं टेंस क्या होते हैं। टेंस में क्या होता है? आपको टेंस बनाना नहीं होता है, बट टेंस को समझना होता है, आपको फील करना होता है, यानी आपको भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या खाली यानी डॉट डैश बनाया, यानी खाली स्थान दिया है। खाली स्थान में आपको यहाँ से 4 ऑप्शन में से एक फिल करना है, यानी भरना है। क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे क्या यहाँ पे मालूम होगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ सेंटेंस को पढ़ेंगे टेंस को, तभी आपको पता चल जाएगा। देखिए लिखा है सी हैज टू द पार्टी। सी हैज लिखा सी हैज
टू द पार्टी। तो यहाँ पे खाली स्थान है, यानी आपको क्या वह पार्टी में जा चुका था, जा चुका था या जा चुका होगा या जा चुका है लिखा होगा, ठीक है। हैज लगा है, ये कौन सा टेंस होगा, हैज लगा। हैज है होता तो ये होता है किसका, प्रेजेंट का होता है। और हैव जो हैड होता है वो होता है पास्ट का। और फिर आगे आएगा आएगा शैल, शैल और विल आ जाता है तो वो आ जाता है आपका यानी फ्यूचर का हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है हैज, हैज से पता चल रहा है कौन सा सेंटेंस होगा, वो आपका होगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो लगता है इसमें क्या है, गो की फॉर्म क्या होती है, गोने लगेगा, वेंट भी नहीं लगेगा, लगेगा आपका गोन, क्योंकि लगती है जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें गोन यानी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, गोन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या ये पूरा कंप्लीट होगा, आपको ऐसे भर लेना है आपका, यानी एक नंबर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगला लिखा है सीता और हर ब्रदर्स, यहाँ पे खाली स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है टू बी ब्लेमेड, ठीक, ब्लेमेड लिखा है। तो यहाँ पे क्या बना जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं एक वचन है बहुवचन है, आपको बताना है सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या है, सीता है और हर उसका ब्रदर मतलब उसके भाई है, सीता उसके भाई, ठीक है। टू बी ब्लेमेड, ठीक, टू बी ब्लेमेड लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है कि जहां पे बहुवचन होता है तो क्या लगता है, वहां पे लगता है यहाँ पे हर का यूज किया जाता है, कि वाज का और हैज का और इज का हमेशा एक वचन के लिए यूज किया जाता है, और आर का क्या होता है हमेशा बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या यानी प्लूरल है, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर। ऐसे क्या होते हैं टेंस आपको फिर यानी बनाना है, ऐसे खाली स्थान को भरना नहीं होता है, यानी आपको ये तो एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको पहचान के समझ के आपको आंसर सही करना है, समझ ध्यान से, ठीक है। ऐसा ही अब आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा इस साइड में आएंगे, लेकिन पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल आपके तीन होते हैं, कितने होते हैं आर्टिकल, तीन आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से आपको पता है, यानी आर्टिकल आपके तीन होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है एन और तीसरा होता है आपका द। आर्टिकल तीन होते हैं, इनका उपयोग क्या कहाँ पे कैसा होता है वो हम बता रहे हैं थोड़ा। यानी ए का जो यूज होता है, ए का वो होता है एक के लिए होता है, पर ए का यूज कहाँ पे होता है, यानी ये हमेशा होता है यानी कॉन्सोनेंट के साथ, किसके, कॉन्सोनेंट के साथ, यानी वॉवेल को छोड़कर जितने कॉन्सोनेंट, हाँ कंसोनेंट आते हैं उसके वहां पे यूज होता है ए का। और इसका होता है यानी वॉवेल के साथ में होता है। दा का जो होता है बहुत, जैसे नदी के लिए बहुत बड़ी नदी है, कोई बहुत बड़ा शहर सिटी है, कोई बहुत बड़ा पद है, ऐसे मतलब अनेक चीजों के लिए दा का प्रयोग होता है, यानी दिस को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लिखा है सेंटेंस में क्या प्रयोग होगा, कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा। लिखा है ही नो हाउ टू ट्रीट, और लिखा है डायरेक्ट पढ़ा है, और बाद में लिखा है लेडी। तो यहाँ पे आर्टिकल आपके दिए हैं ए और दूसरा दिया है एन, दूसरा दिया द और दिया बाद में नो आर्टिकल। यहाँ पे किसका उपयोग होगा आप बताइए। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ए लेडी हो जाएगा, एन लेडी हो जाएगा, या हो जाएगा द। तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे एल जो है, एल अक्षर ये क्या है, ये है आपका कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे उपयोग किसका होगा, उपयोग होगा यानी ए का उपयोग हो जाएगा, नहीं एक लेडी यानी एक स्त्री, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही पढ़ेंगे और आगे देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये दूसरा इसमें का लिखा है फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, यानी जो भोजन है वो बहुत क्या अच्छा पकाया गया था, ठीक, पकाया गया था। ये पता पता चला पर इसके इसमें भरना आपको है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे कुछ भरना होगा, ठीक है। लिखा है नो आर्टिकल, फिर लिखा है द, फिर लिखा है ए, फिर लिखा है एन। तो एक भोजन होगा नहीं होगा, एक भोजन नहीं होगा, और यहाँ पे वावेल तो है नहीं, एन लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे द फूड लगेगा, क्या लगेगा द फूड, यहाँ पे हो जाएगा आपका द और हो जाएगा फूड, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में कुछ आया या नहीं आया, आ गया होगा हमारी आशा है। ऐसे ही आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग्स यहाँ पे बताना है, 4 स्पेलिंग्स दी होंगी, उसमें एक स्पेलिंग क्या होगी, स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी, करेक्ट होगी। बाकी यानी 3 जो मीनिंग स्पेलिंग्स होते हैं, मीनिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होगी। तो आपको बताना है, जैसे क्या पे लिखा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कौन सा स्पेल्ड वर्ड है जो मैंने स्पेल्ड नहीं किया गया है। तो यहाँ बताना है आपको, करेक्ट वाला बताना है। लिखा है यहाँ पे शेर वेंट लिखा है, दूसरा ऑप्शन आपका सार वेंट है, तीसरा ऑप्शन है आपका शेर वांट, और यहाँ पे चौथा लिखा है सार वांट। तो यहाँ पे कौन सा सही यानी मीनिंग है वो बताना। तो ये वाला सही होगा या ये वाला या ये वाला, कौन सा होगा, आप चारों से आपको चूज करना है। तो ये वाला बिल्कुल आपका नहीं होगा, ये लिखा सर्वेंट, ये लिखा सार वेंट लिखा है, ये है सर्वेंट, ये क्या है सर्वेंट है। तो सर्वेंट क्या होता है, सर्वेंट में नौकर होता है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हो जाएगा सही नहीं हो जाएगा आप बताइए। अच्छा आपको मीनिंग इसका पता है कि नहीं, सर्वेंट यानी नौकर का, तो ये होता है, ठीक है।
ऐसे आपको क्या करना है, फिल करना है, ऐसे ही आपको करना है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में ऐसे ही करना है, आपका बिल्कुल ऑप्शन सही जाएंगे, ठीक है। और देख लीजिए लिखा, अगला देखते हैं, व्हिच वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे बताना है कि कौन इसमें जो दिया है इसमें कौन सा यानी मीनिंग सही है। और एक इसमें यार 3 मीनिंग जो है यहाँ पे स्पार्ट है, ठीक है, पर एक इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पहला लिखा है डिफिनेशन, डिफिनेशन, तो यहाँ पे क्या डिफिनेशन की मीनिंग सही आपको लग रही है, हो सकता है आपको सही लगे, पर ये मीनिंग नहीं होती, वहां पे क्या होता है डिफिनेशन की जो मीनिंग होती है वो थोड़ा अलग होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ई और यहाँ पे होता है आई, डिफिनेशन होता है, ठीक है, ये हो जाता है, तो ये मीनिंग गलत है बिल्कुल। यहाँ अटेंडेंस, ये भी क्या है मीनिंग आपकी गलत है, यानी कि एक्सरसाइज, ये भी क्या आपकी मीनिंग गलत है। तो मीनिंग जो सही है वो क्या है, डिवीजन जो है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको समझ के यही करना है, क्योंकि आपके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोबेबिलिटी आते हैं वो आपका मिस ना हो, इसलिए हम यहाँ पे आपको सेक्शन बी में जो है आपका सेक्शन बी उसमें पूरा पूरा बता रहे हैं, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाता है आपका नरेशन, क्या आता है नरेशन आता है, यानी आपका नरेशन, ठीक है, जैसे यानी एक वो आपके जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे नरेशन में क्या लिखा है, यहाँ पे नरेशन दो आपके वाक्य लिखे हैं, यानी सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखे हैं, लिखा पवन सहज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कविता इज ए गुड सिंगर, ठीक है, जो पवन कहता है कि कविता जो है एक बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, इसको बनाना है। इसी प्रकार से लिखा है द टीचर सेड टू मी, और बाद में कमेंट लगा है वेयर आर यू गोइंग, और बाद में लिखा है फ्यूचर वर्ब, ठीक है। तो ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर इसको बनाएंगे कैसे वो थोड़ा हम बात कर लेते हैं, बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे, हम थोड़ा करेंगे इसको रफ, तब जाकर इसको हम सही से बना पाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा करते हैं, इसको हम रफ करेंगे तब बनेगा यहाँ पे आपका सेंटेंस, ठीक है। समझ में आप सभी को आ रहा है सही से, देख लीजिए अब कैसे बनाएंगे इस वाक्य को, जो आपका वाक्य दिया है, जो यहाँ पे दिया है पवन सहज, पवन सहज लिखा है ना, लिखेंगे पवन, पवन सहज जो है, अब यहाँ पे बताना सहज जो है, सहज जो ये जो होता है, ये सेंटेंस जो होता है ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये है मतलब एस या एस का प्रयोग जो होता है वो हमेशा किसमें होता है, वो होता है प्रेजेंट यानी इंडिपेंडेंट में होता है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या होता है इसके आगे कोई यानी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, तो जो ये है वो बिल्कुल वही रहेगा, सहज का सहज ही रहेगा, ठीक है, सहज का सहज ही रहेगा, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं होगा। फिर क्या होता है कॉमा इंटू कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं डैट, क्या लगाते हैं डैट लगाया जाता है, डैट भैया समझ में आ रहा है, क्या लगाया जाता है डैट, ठीक है, डैट। बाकी क्या है यहाँ पे लिखा है कविता इज ए गुड सिंगर, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है अगर ये सेंटेंस जो होता है ये अगर आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है तो इसमें कोई परिवर्तन आगे वाले में नहीं होता है, तो ये जो लिखा है वही आपका लिखा जाएगा कविता, क्या लिखा जाएगा कविता, और क्या हो जाएगा इज ए गुड सिंगर, ठीक है, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बताइए अच्छा समझ में आ गया, उन्हें बताया कि आपका जो ये साइड का भाग होता है कमा के पहले ये अगर आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है या फ्यूचर इंडिपेंडेंट का है तो आपका क्या होता है आगे वाले में जो अगला सेंटेंस होता है इसके आगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको छापना है, ठीक है। जहाँ कॉमन टू कॉमन वहां पे क्या लगाना है डैट लगाना है, इसके अलावा कुछ भी आपका परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि हमने ये बनाया है, ठीक है। इसके अलावा देख रहे हैं कि अब ये इसके नीचे कौन लिखा है उसको बता लेते हैं कि जो लिखा है आपका द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा है, इसका बनेगा क्या वो देख लेते हैं, तो दा का दा रहेगा, आपको पता है दा का दा हो जाएगा, टीचर का टीचर हो जाएगा आपका टीचर, और यहाँ साइड टू मी लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है ये सेंटेंस कौन सा है ये आपका यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, यहाँ पे परिवर्तन होता है जब ये क्या होता है ये अलापा यानी जो नेट में क्वेश्चन में लगा तो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो इसके अनुसार क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आस्क्ड, क्या हो जाएगा यानी सैड को आपको बदलना है आस्क्ड में, किसमें बदलना है आस्क्ड में बदलना है, टू को क्या करना है आपको रिमूव करना है, तो टू हट जाएगा बचेगा आपका मी, क्या बचेगा मी, और यहाँ पे अगर यहाँ लिखा कमेंट कमा इसके आगे लिखा है वेयर, यानी आपका कोई फ्यूचर मार्क यानी कोई फ्यूचर वर्ड आ जाए यानी WHY आ जाए कोई, तो वहाँ पे क्या करना उसको वही वही का वही लिखा जाता है, जैसे कि लिखा वेयर आपका हो जाएगा वेयर, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यानी
तो यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, प्रोनाउन, वो आपका यू है। यू के अनुसार इधर आएंगे, इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, मी। यू के अनुसार मी आएंगे, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे लिखा मी, मी का क्या होता है, आई, तो हो जाएगा आई। अब ये सेंटेंस जो है ये है आपका प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो आपको ढूंढना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो क्या आगे से क्या लगता है, वाज, क्या लगता है, वाज हो जाएगा। अब बाकी जो लिखा वही आप तो लिख देना है, वाज गोइंग, क्या लिखना है, वाज गोइंग आपको लिखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर बनाना ये नहीं आता तो आपको इसके लिए एक वीडियो हम और बनाई है, उसको आप देखना है, उसमें आप देख लोगे तो आपको पूरा सही से सही समझ में आ जाएगा। क्योंकि बात ये होती है कि ये जनरेशन जो होता है इसको, यानी जो डायरेक्ट यहाँ पे होता है डायरेक्ट होता है, यहाँ पे देखो एक एसेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, ऐसे ही यानी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, वो हर सबके क्या होते हैं, नियम अलग अलग होते हैं। पर यहाँ पे जो है अगर आपको WHY वाले को मिल जाए, जैसे वेयर, व्हाट, व्हाई कुछ आ जाए तो उसको यहाँ पे यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे कोई भी वर्ड नहीं लगता, जो लिखा वही लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको बना लेने हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में कि ये कैसे आपके वाक्य बनेंगे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये आपको बनाने आ जाएंगे बिल्कुल अभी अभी। इसको हम रफ कर रहे हैं और यहीं पे हम बना के देखेंगे इनको भी, वाक्य को, इसको हम पूरा रफ करेंगे। इधर का बनाएंगे, देखो लिखा है, अब यहाँ पे देखना ये क्या है, एक्टिव पैसिव है, तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें ढूंढना है पहले सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम है, क्योंकि हिम का जो होता है ही होगा, तो लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया हमारे, ही हो जाएगा। अब ही हो जाता है, ही जो है यहाँ पे देखें सेंटेंस कौन सा ये है, ये सेंटेंस आपका लिखा कार्ड, लिखा कार्ड, कार्ड लिखा, तो इसका मतलब कार्ड जो होता है सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब होती है तो आपको क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस पहचानना आता है तो आप बना लोगे, बिल्कुल 100% बना लोगे, तो आपका एक सेंटेंस नहीं छूटेगा। तो क्या लिखा है, कार्ड, यानी आपका हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। जो पास्ट इंडिफिनिट होता है तो उसके अगल में इसकी कैसा क्रिया लग जाती है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा भैया, वाज हो जाएगा। फिर आपको लिखना है कार्ड, क्या लिखना है, कार्ड की, कार्ड है लिखना, क्योंकि कार्ड की जो वो थर्ड फॉर्म होती है वो कार्ड ही लगाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, क्या लगाई जाएगी, कार्ड, ठीक है। आपकी हो जाएगी कार्ड। आपको पता है कि हमेशा जो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जो क्रिया होती है, क्रिया के हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके नाम ये हो गया कार्ड। अब आपका आ जाएगा ए हीरो, क्या आ जाएगा, ए हीरो, यानी हीरो आ जाएगा। अब आपका लगाएंगे बाई, आपको पता है बाई लगता है, बाई को लगाया था, आपको जो सब्जेक्ट था उसको बता देते हैं ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा यानी बाई द बॉयज, क्या हो जाएगा, बॉयज, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा भैया मेरे, तो ऐसे ही आपको अब करना है, आगे बनाना है अगला वाला। देख रहे हैं अगला क्या लिखा है, लिखा हैव यू पोस्टेड माय लेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिला है लेटर जो है, क्या आपको मिला है, ऑब्जेक्ट, क्या मिला है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे माय और लेटर, क्या लिखेंगे, लेटर लिख लेंगे, लेटर हो जाएगा ऐसे करके। अब इसके पहले क्या है, यहाँ पे सेंटेंस जो है ये आपका है इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव। तो ये बताइए चाहिए किस पर, एक वचन है या बहुवचन है, ये आपको पता है, माय लेटर यानी एक मेरा लेटर है ना, तो एक वचन हुआ, ये पता हो गया। अब एक वचन हुआ तो सेंटेंस आपका कौन सा है, ये सेंटेंस आपका कौन सा है बताइए, ये सेंटेंस आपका है कौन, ये आपका देख रहे हैं लिखा हैज, ये लिखा है, जो है लगा है, तो है क्या होता है, हमेशा होता है, हैज है वो आता आपका, यानी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो एक वचन हुआ तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ आपका लगेगा हैज, क्या लगेगा, हैज, हैज हो जाएगा माय लेटर। अब इसके बाद में क्या होता है, हैज जब बनाते हैं तो इसके बाद में क्या होता है, यानी इसके आगे की सहायक क्रिया जो होते हैं बीन, उसको भी हम लगाते हैं, यहाँ पे लगा देंगे बीन, क्या हो जाएगा भैया मेरे, बीन हो जाएगा। अब लगेगी आपकी यानी जो मुख्य क्रिया है, यानी पोस्टेड, क्या हो जाएगी, पोस्टेड, पोस्टेड बाय, क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाय हो जाएगा, और हो जाएगा बाद में आपका यू, यू का क्या होता है, यू ही होता, तो लिखेंगे यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, यू, और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आपके आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे आपको बनाने का है, इसी प्रकार से बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा यहाँ इस साइड में जो ये सेंटेंस है इनको आपको देखना है कि कैसे बनाए जाते हैं, पंचुएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहाँ बनाएंगे, पंचुएशन को यहाँ से पूरा हम रख करेंगे, तब आपको करना सिखाएंगे पंचुएशन कैसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पंचुएशन इसको भी रख करेंगे थोड़ा, तो आपको समझ में जैसे आ जाए।
यहाँ देख रहे हैं लिखा है, यहाँ पे क्या पंक्चुएशन का मतलब होता है जो जहाँ पे अक्षर मांग होते हैं, जैसे कोई बड़ा तो बड़ा वहां पे लगाना चाहिए, जहाँ छोटा तो छोटा, जहाँ कॉमा है कॉमा इंटू कॉमा, वहां पे कॉमा इंटू कॉमा का प्रयोग करना चाहिए, उसे बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है आई स्मॉल में है, तो आई क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, उस साइड का साइड रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, टू हो जाएगा। और यहाँ लिखा श्याम, श्याम में क्या देख रहे हैं जो है स्मॉल में बना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा आपका, नहीं यस हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, हो गया यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि क्या है आपका डैट है, डैट डैट कुछ भी होगा वो होगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखा है यू, यू क्या हमेशा है, यानी कॉमा कॉमा के बाद में क्या अक्षर कोई होता है वो हमेशा बड़ा होता है, यानी सब्जेक्ट का। ठीक है, हो जाएगा। आगे देख रहे हैं लिखा है विल, तो हो जाएगा विल। और नॉट क्या हो जाएगा, नॉट, फिर लिखा है नॉट हो जाएगा, फिर लिखा है फेल, फेल। और ये बाद में लिखा है इफ, क्या लिखा है इफ यू, इफ यू हो जाएगा आपका, इसमें कोई और लिखा वर्क हार्ड, क्या लिखा है हार्ड, इसमें कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे करके आपको क्या करना है, आपको लिख देना, कुछ भी इसमें नहीं करना है, जहां पे जो अक्षर बड़ा मांगे वहीं पे बना दो, बस आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये और ये परिवर्तन, कॉमा जहाँ कॉमा कॉमा वहां पे वो लगा दिया, जहाँ पे आपका लिखा है यानी लास्ट में क्या फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा को लगा देना है। ऐसे ही क्या आपका यानी नीचे वाला जो है वहां पे ऐसा ही बिल्कुल बन जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है तो क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, बाकी साइड टू माय फादर लिखा है तो फादर में क्या कैपिटल यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ कॉमा लग जाएगा तो कॉमा लग जाएगा, फिर बिल जो होगा आपका कैपिटल में लिखा यू गिव मी 200 रुपी, और एच आई आई क्या हो जाएगा आपका कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा। ठीक है, दिस टू माई ए न्यू ड्रेस, इसमें कोई नहीं होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके क्या हो जाएंगे पूरे जो ये है सेक्शन बी, ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम सेम आपको ऐसे बनाना है। इसके अलावा जो अगली वीडियो होगी हमारी आपके लिए सेक्शन बी की, उसमें आपका जो भी छूटा है टॉपिक वो पूरा कंप्लीट कराएंगे, यानी जैसे कि आपका ट्रांसलेशन होता है, स्टोरी बनाना, वो आपको सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। बस बिल्कुल आप चिंता न करिए, चिंता न करिए, आपका पूरा टॉपिक इसी प्रकार से पूरा होगा, बेहेडक रहिए। अब आपका एक जितना भी समय बचा इसी समय में हम आपके नंबर अच्छे दिलाएंगे। इसी प्रकार से ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी बहुत जरूरत है इस टॉपिक की, जिसको इंग्लिश नहीं है तो वो हमारी वीडियो देख ले, उसको इंग्लिश ऐसे ही आ जाएगी। ऐसे ही आपको क्या करे, यानी अपना यानी एग्जाम अच्छे से क्लियर करेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।